अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? आप ठीक हो? सही। आपने पिछला लेक्चर लिया था बूटस्ट्रैप वाला? मेरे ख्याल में शायद बूटस्ट्रैप वाला लेक्चर में नहीं थे आप, अली भाई। ठीक ठीक ठीक, कोई मसला नहीं। आपने रिकॉर्डिंग देखी है उसकी? हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट की थी, उसके अंदर भी हमने रॉ कॉलम्स वगैरह ही अंडरस्टैंड किए थे थोड़े से, और कुछ क्लासेस को देखा था। और उसी चीज को लेके हम आगे चलेंगे, उसके अंदर रॉ कॉलम्स भी यूज हो जाएंगे और एक कोई नई चीज भी पढ़ लेंगे बीच में। हमने रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर ली थी उसकी पिछले लेक्चर्स की। चलो ठीक है, आज चेक कर लीजिएगा। और ग्रुप में मैसेज कर दें। दो दो मैसेज कर दें, बाकी बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 3-4 मिनट तक, अभी 2 मिनट हुए हैं, फिर हम 3-4 मिनट तक स्टार्ट करते हैं कि 5-6 मिनट हो जाए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बाकी बच्चों का वेट करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम तुबा, क्या हाल है आपका? आप ठीक हो, खैरियत से हो? मुजम्मिल भाई, आपका क्या हाल है? आप भी ठीक है? ठीक हो गया। आपने प्रैक्टिस वगैरह की थी प्रीवियस लेक्चर की तुबा? जब हमने बोर्ड स्टेप का काम किया था उसको अंडरस्टैंड किया आपने? हो गया। अच्छा सुहेल भाई, आपने भी काम की प्रैक्टिस वगैरह की थी? प्रीवियस लेक्चर लिया था आपने? बात कर रहा हूँ। मैंने आपको
ओके स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी भाई भी ऐसा ऐसा आ जाएंगे क्लास में। ये स्क्रीन शेयर, ये आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप के अंदर हमने इसके रो कॉलम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और उस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं, रो कॉलम्स को ही देखेंगे कि रो कॉलम्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं और इसके बीच में क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बाहर, और मैंने इधर आप लोगों के लिए कौन सा फोल्डर बनाया था, जो सा भी बनाया था, बूटस्ट्रैप 18 वाला बनाया था, मेरे ख्याल में ये था। हाँ, ये था हमारा फोल्डर। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इसी के अंदर ही मैं एक नया अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी अली? अली, आपको आवाज शो हो रही है? स्क्रीन भी शो हो रही है? हाँ, वो बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से ना क्लास ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हम बात कर रहे थे इधर, ये मैंने स्क्रीन शेयर की और यहाँ पर ये VS कोड को ओपन किया। इसके बाद हम यहाँ पर एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन फोल्डर, आप लोगों का जो फोल्डर था उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फोल्डर था ये वाला, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कार्ड.html। ये मेरे पास यहाँ पे कार्ड.html एक नई फाइल आ गई। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड इन bootstrap, ये यहाँ पे कार्ड आ गया। उसके बाद यहाँ से लिंक ले लेते हैं इसके, ये दो लिंक है, एक ये और एक ये यहाँ से कॉपी किया, इसका पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सेव, और सेव करने के बाद इधर आकर यहाँ पर सेव, सेव के अंदर यहाँ पे क्लास स्टार्ट, और यहाँ पर H1, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज CARD कार्ड, और इसके अंदर यहाँ पे क्लास FSD italic, FW bold, टेक्स्ट सेंटर। सेव किया, सेव करके अपनी इस फाइल को हम इधर ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल बूटस्ट्रैप, ये और ये फाइल थी, इसको इधर ओपन कर लिया। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे हमारी ये फाइल आ गई हुई है। ठीक है, अब ये मेरी फाइल भी वर्किंग कर रही है। यहाँ पर मैं इसके आगे अब काम करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त तो है गलत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ कार्ड स्टार्ट, यहाँ से इसे कमेंट कर दिया। यहाँ पे डिव, डिव के अंदर यहाँ पर दी क्लास रो, सबसे पहले रो आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे TAINER कंटेनर, कंटेनर फ्लड। ठीक है, और इसको यहाँ से कर देते हैं MT3। अब ये MT3 क्या है मेरे पास? मार्जिन टॉप। ये मैं ऊपर से मार्जिन देने के लिए मैंने यहाँ पर MT इस्तेमाल किया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, डिव के अंदर यहाँ पर क्लास। अब मैं यहाँ पे कॉलम बताऊंगा मैंने कॉलम कितने देने हैं। यहाँ पर मैं MD कॉलम MD
4 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स की जगह कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स की जगह कवर करेगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कॉलम 4 करने के बाद, जब कॉलम 4 हो जाएगा तो कॉलम 4 के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डिव, डिव के अंदर यहाँ पर क्लास। अब बूटस्ट्रैप के अंदर ना हमारे पास एक और चीज होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसके अंदर ना हमारे पास चीजें पहले से बिल्ट इन होती है, बनी बनाई होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ क्लासेस दिखाई, जैसे मार्जिन टॉप वगैरह की है, या हम एचटीएमएल का जब कार्ड वगैरह बनाते थे तो उसके लिए हमें बॉर्डर वगैरह लगाना पड़ता था सारा। इसके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसके अंदर अगर आपने कार्ड बनाना है तो आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है, वो है कार्ड की, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर लिखना है कार्ड। ये देखो कार्ड लिखोगे, कार्ड लिखने के बाद इसके अंदर डिव। अब इसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि पिछले किसी लेक्चर में किसी एक भाई ने कहा था कि हमें हेडर फुटर ये चीजें आपने नहीं करवाई, हमें हेडर और फुटर करवा दो। मैंने कहा था कि आप लोगों को खाली टैग्स हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर चल के हम उन चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इसी तरह हमारे पास कार्ड के अंदर भी 3 सेक्शन है। सेक्शन तो इसके अंदर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये है जो मेन है वो 3 है। एक कार्ड हेडर होता है, कार्ड का हेड जहाँ पे कार्ड की हेडिंग दी जाती है। एक कार्ड की बॉडी जिसके अंदर नहीं, स्क्रीन सर्वर, सर्वर भाई स्क्रीन मैंने भी शो ही नहीं है, शो की भी बस चेंज नहीं कर रहा। हो सकता है शायद आपका नेट इशू, किसी और को भी ऐसे शो हो रही है स्क्रीन रुकी हुई, इसलिए मैंने भी रुकी हुई चेंज नहीं की। अब ये देखो, अब मैंने चेंज की, अब दोबारा वापस आ रहा। तो कुछ हुआ है किसी को? ईमान, तलत, तुबा, अली, फैजान, किसी और को कुछ इस तरह का इशू फेस हो रहा है स्क्रीन से मतलब कुछ? इसलिए मैं बता रहा था, तो मैं एक ही जगह पे रुका हुआ था, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था, शायद हो सकता है इस वजह से आप लोगों को। ओके ओके, हाँ स्क्रीन ओके है जरूर भाई। वो मैंने शेयर आगे पीछे उसको रिमूव नहीं कर रहा था, इस वजह से सोच रहा शायद आपका ऐसे फील हुआ हो। अच्छा खैर, तो हमारे पास ना इसके अंदर जो मेन चीजें होती हैं वो 3 होती है। एक कार्ड हेडर जिसके अंदर कार्ड का हेड आ जाएगा, हेडिंग वुडिंग आ जाएगी। उसके बाद कार्ड बॉडी है, जो कार्ड बॉडी के अंदर आपके कार्ड से मुतालिक सारी चीजें, इमेज लगा लो, जो मर्जी लगा लो, वो आप पे डिपेंड होता है। इसलिए आप डेवलपर होते हो, जब आप चीज बिल्ड करते हो तो उसको फिर आपने अपने हिसाब से करा था। आप हेडर के अंदर भी इमेज लगा सकते हो, हेडर को नहा भी लगाओ तो भी आपका काम चलेगा। ये आपके बनाने पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा बनाना चाह रहे हो। फिर एक कार्ड का फुटर आ जाता है, ठीक है। फुटर के अंदर उसके हम बटन वगैरह लगा देते हैं, कोई और चीज लिखनी हो वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज आप एक कार्ड बॉडी के अंदर भी कर सकते हो, हेडर फुटर बेशक ना लगाओ आप, ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं। फिर कार्ड बॉडी के अंदर कुछ चीजें आ जाती है, कार्ड टाइटल आ जाता है, ठीक है, कार्ड लिंक आ जाता है, इस तरह की कुछ चीजें आती है। मैं एक कार्ड बना के आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि हमने कौन सी क्लास यूज की और कौन सी नहीं की, तो उनसे हमें क्या फर्क पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले जब कार्ड आपने लिख दिया तो कार्ड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिव लिखा, डिव लिख के उसके अंदर आप क्लास देनी, इसलिए कार्ड के अंदर कार्ड हेडर आता होता है। तो आपने यहाँ पर इसको बनाना कार्ड HEA हेडर। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्ड हेडर। इसे मैं सेव करता हूँ, और सेव करके इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखो ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई आ रही है। देखो पहले हमें खुद बनाना पड़ता था, बॉर्डर वगैरह देना पड़ता था, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर क्या हुआ, सारी चीजें बनी बनाई होती हैं। इस वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये बना बनाया आ रहा है, इसके अंदर हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। इसके अंदर हमें CSS वगैरह इसकी नहीं लगानी पड़ रही, वो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मैंने कार्ड हेडर लगा दिया, तो कार्ड हेडर लगाने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली स्टोर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर अली स्टोर, ये देखो सेव किया, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे अली स्टोर शो हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके क्लास लिखता हूँ, और इसको थोड़ा सा ना साथ साथ आप मैनेज करते जाना, इसलिए साथ से मैनेज करते जाओगे तो बाद में मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट सेंटर सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे से रिफ्रेश, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर में भी आ गया, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरे एक कार्ड की मुझे एक हेडर शो हो गई, ये मेरे कार्ड का हेडर है। अभी अगर मैंने इसका कलर चेंज करना हो हेडर का, तो मैं क्या करूंगा, इधर कार्ड हेडर के अंदर दूंगा, कार्ड हेडर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा BG, जो मैं कलर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ मेरे कार्ड के हेडर का कलर चेंज करेगा, ये देखो
उसने कार्ड के हेडर का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इस चीज पे खैर हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले अपना हम कार्ड डिजाइन कर लें, फिर इसके कलर्स वगैरह की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे अब ये देखो, इस डिव के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड का हेडर खत्म हो रहा है। जहाँ पे कार्ड का हेडर मेरा एंड हो रहा है 25 लाइन पे, मैं उससे नीचे वाली लाइन पे आऊंगा लेकिन कार्ड के अंदर रहूंगा। इसलिए कार्ड के अंदर ही कार्ड हेडर आता है, कार्ड बॉडी आती है और कार्ड फुटर आता है। ये सारी चीजें उस मेरे कार्ड के अंदर आ रही होती हैं, तो मैंने इसलिए इन सारी चीजों को कार्ड के अंदर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगेन डिव, डिव के बाद इधर क्लास, क्लास के अंदर यहाँ पे कार्ड बॉडी आ जाएगा मेरे पास। ये देखो, ये मेरे पास आ गई मेरे कार्ड की बॉडी। सेव किया और उसके बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये देखो नीचे मुझे यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ शो हो रहा है। अब इसके कलर में और इसके कलर में फर्क है। ये देखो, ये थोड़ा सा वो है ग्रे कलर का है और ये बिल्कुल व्हाइट है। इससे थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता चल रहा है। ऊपर वाला हमारा हेडर और नीचे वाली बॉडी है, दोनों के अंदर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर इसके अंदर अब मैंने जो चीज लगानी है मैं यहाँ पे वो लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे H2 देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर ये लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप चीज लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पे वो लिख दो। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पर एफ बोल्ड भी हो गया। ठीक है, ये और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया, सॉरी, ये सेव किया और इसको यहाँ पर ये देखो, ये अब इसके अंदर मुझे एक मेरा पैराग्राफ भी यहाँ पे शो है। ये मेरी कार्ड की बॉडी है ये वाली। ठीक है, अब कार्ड बॉडी का अगर कलर चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कार्ड बॉडी को यूज करूंगा यहाँ से, इसको इसके अंदर मैं जो भी चेंजिंग करनी है इसके अंदर करूंगा। ठीक है, अब ये मेरी कार्ड बॉडी होगी। अब मैं इस कार्ड बॉडी से आ जाता हूँ बाहर। अब इस कार्ड बॉडी से बाहर आके मैं यहाँ पे देता हूँ अगेन डिव, डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। अब ये देखो मैं कार्ड बॉडी से बाहर हूँ लेकिन कार्ड के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कार्ड के अंदर ही रहना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ कार्ड फुटर। ये देखो यहाँ पे मैं लिख दिया कार्ड फुटर। कार्ड फुटर लेके अब इसके अंदर मैं जो चीज यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे वो लगा लूंगा। अब ये देखो मुझे यहाँ पे नीचे ये देखो कार्ड का फुटर भी शो हो रहा है, ये मेरा कार्ड आ रहा है। ठीक, अब मैंने नीचे बटन लगाने हैं दो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन इन बूटस्ट्रैप 5। ये मेरे पास यहाँ पे इसके बटन आ जाएंगे। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पे सारे बटन आ रहे हैं। मैं यहाँ से जो बटन लगाना चाहूंगा मैं क्या करूंगा, उस बटन को यूज कर लूंगा और यहाँ पर वो बटन लगा। मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बटन चाहिए, ऊपर वाले जो दो बटन मैंने अभी देखे हैं। ठीक है, ये वाले मैं यहाँ से इनका कोड कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इनको यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको सेव किया और सेव करके इधर आके इसे रिफ्रेश। तो ये देखो ये दो मुझे यहाँ पर ये बटन शो हो रहे हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ, इसे लिख देता हूँ बाय और इसको लिख देता हूँ इग्नोर, इस तरह लिख देता हूँ। जो भी मतलब बटन तो एक ही आता होता है, इसके अंदर दो नहीं आएंगे। ये यहाँ पर इस तरह ये आ गया मेरे पास यहाँ। तो ये देखो ये मेरे पास मेरा एक कार्ड डिजाइन होगा, जो कि हमें कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, HTML के अंदर में इतनी क्लासेस यूज करनी पड़ती थी। कार्ड हेडर का कलर क्यों डिफरेंट है? अच्छा फिजान भी कार्ड हेडर का कलर डिफरेंट इसलिए होता है कि वो बिल्कुल बॉडी से अलग होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हेडर का भी कलर सेम हो जाए, बॉडी का भी सेम हो जाए और फुटर का भी सेम हो जाए, तो हमें फर्क पता कैसे चलेगा, फर्क दोनों में तीनों में चीजों में कैसे आएगा कि हमारे पास कार्ड हेडर कौन सा, कार्ड बॉडी कौन सा। हम तो फिर कार्ड हेडर के लिए भी कार्ड बॉडी लिखी उसके अंदर काम करते रहेंगे। इस वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, उसके अंदर डिफरेंस बताने के लिए कि ये हमारे पास कार्ड का हेडर है, इसकी ये क्लास होती है, कार्ड बॉडी की ये या कार्ड फुटर की ये है। ठीक है, इसलिए इनका कलर चेंज होता है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास आ गया मेरा एक कार्ड बना हुआ आ गया। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास मेरा एक कार्ड बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास इसी तरह एक लाइन के अंदर दो कार्ड और भी आने की, 3 कार्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रो के अंदर 4 कॉलम इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब ये जब मैंने 4 इस्तेमाल किए तो मेरे पास एक रो के अंदर 8 कॉलम और पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इसी रो के अंदर इसी कार्ड को यहाँ से करूंगा कॉपी, ये सारे कोड, ये देखो यहाँ तक ये मेरा कार्ड है, इसको कॉपी किया। ये देखो अपने में इस कॉलम से बाहर आ गया। ये देखो ये कॉलम से बाहर हूं मैं। ठीक है, कॉलम से बाहर रह के पेस्ट करना है, कॉलम के अंदर पेस्ट नहीं करना। 4 कॉलम से बाहर आ गए, ये रो के अंदर रहना है आपने। और इसके अंदर पेस्ट किया, फिर यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया, सेव करूंगा और इसको यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये देखो मेरे पास एक लाइन के अंदर ये 3 कार्ड शो हो गए मुझे सामने।
जबकि हमने यही कार्ड अगर HTML वगैरह में बनाने होते तो हमें उसकी CS करनी पड़ती, मार्जिन करो, टॉप करो, फिर लेफ्ट साइड पे लेकर जाओ उसको, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें उसके अंदर फिर काम वगैरह करवाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह नहीं है। इस तरह के अंदर हमारे पास यहाँ पे चेन चीज है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास हमने ये तो लिख लिया इसके अंदर। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं, इसको यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसी कॉलम के अंदर ही पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। इससे क्या होता है, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये देखो, ये मेरा उस कॉलम के अंदर आ रहा है, रो मेरी ये है, ठीक है, और ये मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे इस कॉलम के अंदर है। अब मेरे इस कॉलम के अंदर होने से इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरह मुझे अजीब सा शो होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मेरे कॉलम के अंदर आ रहा है, उन 4 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सा शो हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये देखो एक नई रो के अंदर भी आ गया, ये नीचे वाली एक नई रो के अंदर आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रो कॉलम्स को ध्यान से यूज करना है कि कहाँ पे कौन सी कॉलम यूज हो रहा है और कहाँ पे हमारा कौन सा रो यूज हो रहा है, उसको देख के। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर इस तरह, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कार्ड भी दिखाता हूँ, जो बूटस्ट्रैप ने बने बनाए हमें कार्ड प्रोवाइड किए हुए, वो हमारे पास क्या होते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड इन बूटस्ट्रैप 5, ये हमारे पास इसके अंदर बने बनाए कार्ड आ गए व्हाट्सएप के अंदर। ये देखो, अब ये एक कार्ड बना हुआ है। अब इसके अंदर ये जो ऊपर वाली चीज है, ये इसने क्या लगाई हुई है, देखो कार्ड, उस कार्ड के अंदर उसने ये देखो इमेज लगाई हुई है, ये टिप है ना इसकी। तो ये देखो क्लास कार्ड थी और कार्ड के अंदर उसने इमेज लगाई हुई, ऊपर इसके अंदर उसने क्या किया हुआ, बॉर्डर नहीं दिया हुआ, कार्ड हेडर नहीं दिया हुआ, ठीक है। नीचे अब ये कार्ड टाइटल, ये देखो इधर उसने, मैंने आपको बताया ना कार्ड टाइटल की कार्ड टेक्स्ट की क्लास होती है, ये अगर आप नहीं भी लगाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, हमने भी यहाँ पे कार्ड बनाया तो हमने यहाँ पे कोई कार्ड टाइटल या कार्ड टेक्स्ट नहीं लिखा, ठीक है। ये बस वैसे लिखा होता है कार्ड की चीजों को डिफाइन करने की, जिसकी कुछ क्लासेस होती है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी आपका कार्ड वर्क करता है इसके अंदर आपके पास, ठीक है। एक कार्ड ये बना हुआ है और उसके बाद एक देखो ये कार्ड बना हुआ है, इसके अब सिर्फ कार्ड बॉडी के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास कोई ना कार्ड हेडर इस्तेमाल हो रहा है ना कार्ड फुटर इस्तेमाल हो रहा है। और ये देखो इसके नीचे ये जो लिंक लगाए हुए हैं, एंकर टैग्स लगे हुए हैं, इसको इन्होंने कार्ड लिंक की क्लास दी है। अगर आप ये क्लास नहीं भी दोगे तब भी आपके पेज वर्किंग करेंगे, तब भी उनके ऊपर लिंक लगा रहेगा, ठीक है। कार्ड लिंक लगाने का कोई इसका इशू नहीं, इसके अंदर एंकर टैग आपका लगा होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद ये देखो, ये खाली इमेज दी हुई और नीचे कार्ड बॉडी दी हुई, कार्ड बॉडी के अंदर ही आप इमेज देके उसके नीचे उसका टेक्स्ट दे दो, तो ये तब भी आपके पास वर्क करेगा, ठीक है। ये देखो आप लिस्ट ग्रुप आइटम, ये हमारे पास कुछ क्लास होती है यूएल के अंदर, ये हम वैसे भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। और उसके बाद और कौन सा कार्ड है, हाँ बस यही कार्ड है हमारे पास कुछ। ये देखो, अब इसके अंदर वो कार्ड हेडर इस्तेमाल हो रहा है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। नीचे इन्होंने कार्ड फुटर वाला भी, ये देखो अब ये कार्ड फुटर वाला है, कार्ड हेडर कार्ड बॉडी और नीचे कार्ड फुटर, ये देखो 2 डे टू गो लिखा हुआ नीचे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ना भी लिखो। ये एक कॉलम में देखो 6 दिए हुए, 6 एक कॉलम, तो ये 2 आ रहे हैं एक लाइन के अंदर, ठीक है। इस तरह आप ये कार्ड को आगे पीछे चेंज करवा सकते हो, जितना आपने उसको मैनेज करना हो उस हिसाब से आप उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक हो गया। कंटेनर का बता दें। अच्छा, कंटेनर जो होता है ना हमारे पास पिसान पे, ये देखो ये यूज होता है इसलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पेज ये नीचे लाइन नहीं आ रही, हिल नहीं रहा, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल आर शो हो रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे मुझे नीचे शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो मुझे यहाँ पर नीचे एक ये लाइन शो हो रही है। इससे क्या होता है, इससे ही मेरा पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस आ गई। अगर मैं इसे किसी दूसरे पे स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे ओपन करूंगा या लैपटॉप वगैरह पे, या मैं किसी आईफोन पे आईपैड वगैरह पे, तो उससे क्या होगा, ये मेरी स्क्रीन मुझे सही शो नहीं होगी, चीजें ना ऊपर नीचे शो हो रही होगी थोड़ी सी। ये थोड़ा सा इसके अंदर होता है, इसके वजह से हम कंटेनर यूज करते हैं, कंटेनर फ्लड यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मुझे ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, ये देखो हिल रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये देखो ये हिल रहा है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ये कंटेनर की वजह से हमारे पास नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लड लगाया, सेव किया, इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखो अब मेरे पास ये थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसी हम बाकी चीजें भी जब यूज करेंगे, इसके अंदर मैंने भी क्या किया हुआ, यहाँ भी जो हिल रहा है, इसकी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पर ये देखो
कंटेनर फ्लैट दिया और उसके बाद नीचे मैंने इसकी जगह खाली छोड़ी भी, नीचे मैंने अंदर कोई भी और कॉलम दी। जैसे मैं वहां पर और कॉलम दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एक मेरे पास फिट हो जाएगा, बाकी कॉलम्स भी कवर हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आगे पीछे मूव नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है फैजान भाई। अच्छा जी, अब हम आगे वर्क करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने ये कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर हमने ये चीजें देखी, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर एक कार्ड बनाया। अच्छा, अब कार्ड तो हमने ये बना लिया, इसी कार्ड के अंदर हमारे पास कुछ एक दो चीजें और भी इस्तेमाल होती हैं। तो उससे पहले ये है कि मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अब ये बताओ कि मैंने अब ये कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर मैं यहाँ पर अब दोबारा अगर लगाना चाहूँ, मैंने ये कार्ड के अंदर दिए कॉलम, ये देखो यहाँ पर ये दी है कॉलम 4, इसके अंदर दोबारा से अगर मैंने कॉलम वगैरह यूज करने हो तो मैं दोबारा कॉलम यूज कर सकता हूँ एक कार्ड के अंदर, फिजान, तुबा, उसामा, ईमान, अगर मैंने इसी कार्ड के अंदर दोबारा से अगर कॉलम इस्तेमाल करने हो तो वो यूज हो जाएंगे कि नहीं होंगे। कार्ड दिया, रो दी, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर कार्ड, फिर उसी कार्ड के अंदर मैं दोबारा अगर यूज करना चाहूँ रो और कॉलम, तो मेरे पास यूज होगा कि नहीं होगा? जी, फिजान भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, तुबा, ईमान, तो वो भी कह रही है कि नहीं होगा, उसामा और तलत भाई आप बताइएगा तो दोबारा मेरे पास उसके अंदर इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे रो और कॉलम। एक मैंने रो और कॉलम के अंदर अगर मैं उसी कॉलम के अंदर देना चाह रहा हूँ, कॉलम के अंदर रो कॉलम दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? ईमान आप बताएंगे इसके बारे में? गलत भी कह रहे हैं कि यस हो जाएगा। अच्छा, ईमान आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? नहीं, ठीक है। और सामा भाई आप? अच्छा, इसके अंदर हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमारे पास ये इस्तेमाल होता भी है कि नहीं होता। मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे ना ये कार्ड पूरे कर लेते हैं एक लाइन के अंदर, सेव किया और इसको यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक मेरी लाइन के अंदर 3 कार्ड आ गए। मैं यहाँ पे अब नीचे न्यू बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके लिखा डिव, ये डिव आ गया। डिव के अंदर यहाँ पे क्लास, क्लास के अंदर यहाँ पर MT3 और उसके बाद रो, फिर यहाँ पे कंटेनर फ्लड। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे डिव, डिव के अंदर इधर क्लास और यहाँ पर कॉलम MD6 दे दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिव, डिव के अंदर क्लास, यहाँ पे ये कार्ड आ गया, कार्ड के बाद यहाँ पे डिव, और डिव के बाद यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा कार्ड हेडर, और यहाँ पर इसके अंदर H1 लिख के दे देते हैं, रो एंड कॉलम। सेव किया और इसको यहाँ पे ओपन, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ FSG टैलेक गोल्ड, और ये टेक्स्ट सेंटर, इससे ये थोड़ा सा चेंज भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कार्ड से बाहर आके इधर मैं देता हूँ डिव, सॉरी डिव, और डिव के अंदर यहाँ पे दी क्लास, और क्लास के अंदर यहाँ पर कार्ड बॉडी। सेव किया, कार्ड बॉडी के बाद इसके अंदर यहाँ पे अगेन डिव, डिव के अंदर यहाँ पर मैंने क्लास, और यहाँ पे लिख दिया लैब, और लैब लिख के इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लेबल। ये लेबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंटर नेम। सेव किया, और ये मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर लेबल लिखा हुआ है एंटर नेम का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन डिव देता हूँ, और डिव के बाद यहाँ पे क्लास लिखा, INP लिखता हूँ, और इसके अंदर सॉरी इधर मैं इसके अंदर ये एक इनपुट का टैग लिख दिया मैंने, ये मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट का टैग आ रहा है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास इनपुट को सेट करने के लिए एक हमारे पास क्लास होती है, जिससे क्या होता है आपकी इनपुट ना थोड़ी सी सही हो जाती है, थोड़ी सी आपको अच्छी नजर आती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्लास क्या होती है, पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ, एंटर योर नेम, ये मैंने प्लेस होल्डर लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। अब इसके अंदर ये देखो, ये मुझे अभी जो शो हो रही है, अभी शो हो रही है मुझे कुछ इस तरह से, ठीक है, सादी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ फॉर्म, FORM फॉर्म,
किया हुआ फॉर्म कंट्रोल, सेव किया और ये रिफ्रेश, तो ये देखो ये थोड़ी सी इनपुट बड़ी भी होगी और चेंज भी होगी। अब ये मैंने इसके अंदर कॉलम वगैरह डिफाइन नहीं किए हुए थे, इस वजह से मेरे पास ये मेरी इतनी बड़ी हो गई ये वाली, ये जो है मेरी इनपुट है। अगर मैं इसके अंदर कॉलम डिफाइन कर देता तो जितने मैंने कॉलम दिए होने थे मेरी इनपुट ने उतना होना था, ठीक है। उसके अलावा ये होना था कि उससे बड़ा इसने नहीं होना था। मैंने अब इसके अंदर इतने बताए हुए, इस वजह से ये मेरे पास, मैंने सॉरी बताए नहीं हुए, इस वजह से ये मेरे पास जितने मैंने ऊपर कॉलम दिए हुए थे ये देखो 6, उसने क्या किया उतने ही मेरी इनपुट को उसने सेट कर दिया, ना उससे ज्यादा किया ना उससे कम किया। ये देखो मेरे पास मेरी इनपुट उसी हिसाब से शो हो रही है। अब ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी इनपुट आ रही है 6 कॉलम्स के हिसाब से, ये मेरे पास हो रहा है फॉर्म कंट्रोल की वजह से। ये जो बाहर आउटलाइन मुझे शो हो रही है इसके, ये मुझे शो हो रही है फॉर्म कंट्रोल की वजह से। बूटस्ट्रैप में मेरी क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर ली। अब हम आ जाते हैं उसी बात पे जो हम आप लोगों से पूछ रहे थे कि हम दोबारा मैं अपने इन कॉलम के अंदर अगर रो दूं तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरे ये कॉलम है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे ये कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ डिव, डिव के अंदर मैंने यहाँ पे दी क्लास, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, और रो के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, डिव के अंदर फिर यहाँ पे क्लास और यहाँ पे कॉलम एमडी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6। ऊपर भी मैंने 6 दिए हुए थे तो नीचे भी दोबारा मैं 6 दे देता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे इनपुट ही लिख लेते हैं, ये इनपुट आ गया। और यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर इसकी हम एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, एंटर सेकंड नेम, ये लिख दिया, सेव किया। और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये मुझे कुछ इधर शो हो रही है और मेरे कार्ड से बाहर शो हो रही है। मुझे अब कार्ड से बाहर क्यों शो हो रही है, इसको भी देख लेते हैं कि मेरा कार्ड है ये देखो, मैंने कार्ड से बाहर लिखी हुई है, ये देखो मेरा कार्ड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। मेरा कार्ड यहाँ पे एंड हो रहा है लेकिन मैंने कार्ड से बाहर लिखी हुई है, इस वजह से मुझे वो क्या शो हो रही है, बाहर शो हो रही है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपने कार्ड के बीच में ले आता हूँ, यहाँ पे इधर करके, यहाँ पे ये मेरे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेव किया और सेव करके इसे यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे कार्ड के बीच में आ गई, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर MX4 भी कर देता हूँ और MY5 भी कर देता हूँ, ये देखो ये मेरे पास मुझे अब यहाँ पे शो हो रही है। मैंने कॉलम तो इसके अंदर 6 दिए हुए लेकिन मुझे इतनी छोटी क्यों शो हो रही है, मुझे तो ये इसके बराबर शो होनी चाहिए थी। मैं तो यहाँ पे ये देखो ना ये कॉलम 6 दिए हुए हैं, कॉलम 6 दिए हुए हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो रही है, ये देखो इसके अंदर भी कॉलम 6 दिए हुए हैं, तो मुझे ये इसके अंदर इतनी छोटी क्यों शो हो रही है। जी तलत ईमान फिजान तुबा उसामा, मुझे बेटा छोटी क्यों शो हो रही है यहाँ पे, मुझे तो उतनी ही शो होनी चाहिए थी जितनी ऊपर वाली शो हो रही है। वही हमने रो दिया, वही कॉलम एमडी दिया, हमने कोई चेंजिंग भी नहीं की। एनीवन कोई रीजन बता सकता है आप लोगों में से इसकी, कि यहाँ पे हमें इतनी छोटी क्यों शो हो रही है। जी किसी भाई को पता हो इसके बारे में, फिजान आपको पता है, फिजान तुबा ईमान उसामा तलत, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं। अच्छा सर आई थिंक वो डिप हो गई है सर, स्पेस नहीं नहीं ये नहीं है। अच्छा और मैं बताता हूँ, ये देखिए हमने जब यहाँ पे ऊपर ये डिव दी ना 6 कॉलम दिए, तो उसके अंदर हमारे पास रो तो अगेन इस्तेमाल हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। जब आप रो देते हो, रो दे के उसके अंदर आप दोबारा अगेन डिव इस्तेमाल कर सकते हो, कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे ये देखो डिव दिया, सॉरी डिव, डिव के अंदर मैंने यहाँ पे लिखी क्लास, ठीक है। और बल्कि इस क्लास को मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ, मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये ठीक है, मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। यार अब ये देखो जब मैंने यहाँ पे रो दी इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर मैं अब इसके कॉलम भी कर देता हूँ, कॉलम 6 है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको ऊपर वाली को हाफ स्क्रीन के मुताबिक, तो हाफ स्क्रीन पे आ रहा है ना ये,
तो मेरे पास ये हाफ स्क्रीन पे आ रहा है, एक रो के अंदर कॉलम 6 का मतलब मेरी हाफ स्क्रीन कवर हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने उसी कॉलम के अंदर, ये देखो कॉलम 6 थे, जब उसी कॉलम के अंदर मैंने अगेन एक न्यू रो दी, तो उसने क्या किया, उस रो को कंसीडर कर लिया एज अ चाइल्ड किसका, इस इन कॉलम का। ये जो कॉलम दी है ना ऊपर मैंने, ये देखो इसके अंदर कि अब क्या करेगा, अब रो के अंदर कॉलम तो मेरे पास 12 आ गए, मैं दोबारा 12 कॉलम यूज कर सकता हूँ रो के अंदर, लेकिन क्या है उसकी रेंज कहाँ तक रहेगी, विड्थ जो रहेगी वो इस कॉलम तक रहेगी, इस कॉलम से बाहर नहीं जाएंगे मेरे पास ये वाली रो के कॉलम जो है। मेरे पास जो ये ओल्ड कॉलम है 6, इसके अंदर जब मैंने एक नई रो दी, उसकी रेंज तो मेरे पास 12 तक आ गई, लेकिन उसकी जो मेरे पास विड्थ वगैरह थी, यूजिंग कैपेसिटी थी, वो मेरे पास कितनी होगी, इस कॉलम की रेंज तक होगी कि भाई जहां तक ये महदूद है आपने उधर तक ही रह के काम करना है, उससे आगे नहीं जा पाना। इस वजह से वहां पे मैंने 6 यूज किया, तो वो मुझे क्या हो रहा है, उतना छोटा शो हो रहा है। अब ये देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसे कर देता हूँ 12, हमारे पास टोटल 12 कॉलम होते हैं ना, तो मैंने सारे कॉलम इसके अंदर दे दिए। सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये तो मुझे बाहर जाना चाहिए था, मेरे पास इधर से बाहर आ जाने का, 12 कॉलम यहाँ तक होते हैं, लेकिन ये मेरे पास मुझे यहीं पे शो हो रहा है, ये मुझे आगे शो नहीं हो रहा। तो इसकी रीजन ये है मेरे पास यहाँ पे कि ये मेरे पास ऊपर वाले कॉलम्स की रेंज के मुताबिक चल रही है रो। ये जो रो है ये क्या कर रही है, मेरे पास इस कॉलम के मुताबिक चल रही है कि यहाँ पर जितने कॉलम ये हैं आपने उन कॉलम्स के अंदर रहते हुए 12 कॉलम यूज करें। बेशक आप 12 कॉलम दे दो, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको वहां तक ही कंसीडर करेगा जहां तक वो है, ठीक है, उससे आगे नहीं उसे जान देगा। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऊपर, ये देखो ऊपर मैंने 8 कर दिया, सेव करता हूँ और इसे यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो वो नीचे वाला आगे हुआ, उसके साथ वो दूसरा भी आगे हो गया खुद ब खुद ही। उसके बाद यहाँ पे इसे मैं 10 करता हूँ, तो वो देखो जब वो आगे हुआ नीचे वाला भी आगे हो गया खुद ब खुद ही। इसी तरह जैसे इसको यहाँ पे 12 किया, और ये देखो नीचे वाला भी 12 हो गया खुद ब खुद ही। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ऊपर वाले कॉलम के मुताबिक रेंज चल रही थी, हमने उसको क्या किया था, उसके अंदर कॉलम आप अगेन इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर आपने रो दी, रो के अंदर फिर आपने कॉलम दिए। अब उन कॉलम्स के अंदर अगर आप दोबारा रो देते हो तो आपकी रो भी इस्तेमाल होती है और आपको दोबारा से 12 कॉलम भी मिल जाते हैं। लेकिन वो जो 12 कॉलम आपको मिलते हैं वो किन कॉलम्स की रेंज तक मिलते हैं, आपको ऊपर वाले कॉलम के मुताबिक मिल रहे होते हैं। जहां तक ऊपर वाले कॉलम होंगे वहां तक आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर ये कॉलम कम करके मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो सेव करता हूँ और इसको मैं फिर यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो कॉलम भी छोटा और ये नीचे वाली जो रो है ये भी उसके अंदर तक ही यूज होगी। ठीक है, इसको बेशक यहाँ पे मैंने 12 किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे करता हूँ 6, तो ये 6 जो है मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास इतना छोटा हो गया, ये 4 है ये 6 है, कितना गैप है बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं इस तरह, ये थोड़ी सी आप लोगों ने रो कॉलम्स को इस्तेमाल करना है, इस तरह ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। जी फैजान भाई। सर ये जो सा दूसरी वाली इनपुट है ना उसकी समझ नहीं आई। कौन सा? मतलब ये जो सी दूसरी आपने लगाई है ना सेकंड नेम वाली, मतलब उसके हाँ, कॉलम की समझ नहीं आई। लाइक आप ऊपर 6 यूज कर रहे हैं, नीचे मतलब ऊपर 4 यूज कर रहे हैं, नीचे 6 यूज कर रहे हैं, वो कैसे इतना छोटा हमें शो हो रहा है, उसकी वो समझ आपको नहीं इतना आई। छोटा जो शो हो रहा है ना फिजान भाई, वो आपको इसके मुताबिक हो रहा है। ये देखो ऊपर 4 दिए हुए कॉलम, ठीक है, वो जो कॉलम है वो हमारे पास है ये वाले, ये जो है ये 4 है, ठीक है, ये 4 कॉलम हो गए। और उसके बाद ये वाले जो 6 हैं ये मेरे पास अब कौन से हैं, वो मेरे पास है ये वाले। अब इन कॉलम्स के अंदर रहते हुए, अब यहां से लेके यहां तक जो रेंज है मेरे पास, वो है मेरे पास कितने कॉलम्स की, 4 कॉलम की। अब उसने क्या करा, जो नई रो दी है उसने क्या किया, इस रो ने इन 4 कॉलम को कंसीडर कर लिया एज अ 12, है 4 ही लेकिन उसने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास भाई ये 12 कॉलम है। ठीक है, फिर जब मैं उसको यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये देखो मैं अगेन आपको समझाता हूँ, ये मैंने 6 दिया और यहाँ पे भी ये मेरे पास 2 है, ये देखो इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो ये 6 मेरे पास यहाँ पे और 2 मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब 6 और ये 2 है मेरे पास 1 की जगह पे। अगर मैं ऊपर 1 कॉलम करूंगा तब वो इतनी जगह कवर करता था, हमने देखा था ना 1, जब हमने कॉलम्स वगैरह पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, तब हमारे पास हमने ये देखा था कि एक कॉलम हमारे पास कितनी जगह कवर करता है। ऊपर वाले 6 कॉलम और नीचे मैंने 2 लिखा तो उसने की जगह कवर की 1 कॉलम की। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा 4, ये कितने कॉलम्स की जगह कवर करेगा, नीचे मेरे पास 2 कॉलम्स की जगह कवर करेगा। ये देखो अब ये मेरे पास आ रहा है 2 कॉलम्स के। इसने क्या करना है, 12 कॉलम पूरे करने हैं, इसके अंदर रहते हुए पूरे करने हैं, इन 6 कॉलम्स के अंदर रहते हुए। इस वजह से मुझे वो छोटा वहां पे शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर 12 कॉलम लिखता हूँ। अब मैंने लिख तो 12 नहीं, ऊपर वाले से ज्यादा लिखे हुए हैं, ठीक है,
तो ये मेरे पास यहाँ पे, ये देखो, ये मुझे यहाँ पर इसके अंदर ही शो हो रहा है। इसके अंदर क्यों शो हो रहा है? उसने क्या किया, उसने 12 कॉलम तो इस्तेमाल किए, लेकिन कहां तक रैक इस्तेमाल किए? इस 6 के अंदर तक रैक इस्तेमाल किए, इन 6 कॉलम्स के अंदर। इसलिए ये देखो चाइल्ड क्लास बन गई ना। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, तो आगे से आप पेरेंट हो, अब आपकी जो औलाद होगी वो जो भी काम वगैरह करेगी वो आपके अंडर रह के करेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे ऊपर चली जाएगी या आगे निकल के आपसे कोई काम वगैरह करेगी। ठीक है, एक जो जांच होती है वो आप किताबी रह के काम वगैरह कर रही होती है ना सारा उस हिसाब। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपके जो नीचे वाले जूनियर जो होंगे वो आपसे कमांड लेके आपके नीचे तक ही काम करेंगे, आपसे आगे नहीं जाएंगे। तो सेम इसी तरह रो का भी जो है यहाँ पर यही सिस्टम है। जब आपने ऊपर एक मेन रो लगाई, उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसके अंदर कॉलम दिए, फिर उन कॉलम्स के अंदर आपने रो दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो मेरा स्टाफ है वो, उसके बाद अब मैं मेन आ गया, उसके बाद जो मेरा स्टाफ होगा वो मेरे कामों तक नहीं आएगा। ठीक है, उनको जो मैं काम दूंगा वो उन कामों तक रहेंगे। फिर उनके नीचे जो एक और बंदा लगेगा, फिर वो रहेगा उनके कामों के नीचे रहेगा। ठीक है, वो उसके काम में दखल नहीं देगा। इसी तरह क्या होता है, ये हमारे पास इसके अंदर होता है रो और कॉलम में। जब ऊपर मैंने ये 6 रो दी, 6 कॉलम दिए, तो उसने क्या किया, 6 कॉलम तो यहां तक उसने हाफ स्क्रीन तक कंसीडर कर लिया। फिर 6 कॉलम के अंदर जब अगेन एक रो आई, अब वो रो किसके अंदर आ गई, ये देखो, ये कार्ड और ये कॉलम, ये कॉलम है, और इसके अंदर ये देखो यहाँ पे रो आ रही है इसके अंदर। अब ये इसके अंदर आ गई है, तो इसके अंदर आ गई तो उसका क्या मतलब है, इसने जितना भी काम करना है इसके अंदर रहते हुए करना है। ठीक है, आपने एक कमरा बनाया है, आप जब एक कमरा बनाते हैं तो उस कमरे के अंदर रह के आप अपनी सारी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, सारी मेज चेयर वगैरह लगा सकते हो। ऐसे तो नहीं होता कि आपने प्लॉट एक कमरे का लिया है और आप गली के बीच में अपना घर बनाना शुरू कर दो, गली की जगह भी सारी कवर कर जाओ। ठीक है, आपकी जो एक महदूद होती है उस बाउंड्री के अंदर रह के आप सारा काम करते हो ना, उसके अंदर सारा कुछ लिखोगे। सेम इसका भी वही काम है, आपने जो करना है उसके अंदर रह के लिखना। 12 कॉलम उसे मिल जाते हैं, अलाउ हो जाते हैं, लेकिन ये उस बाउंड्री के अंदर होते हैं जो आपने ऊपर दी होती है, उससे बाहर नहीं जाती वो। फिजान भाई ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और किसी भाई का कोई सवाल, कोई चीज पूछनी हो? सुबह ईमान आपका कोई सवाल? उसामा भाई आपका कोई सवाल? आज आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा उसामा भाई। तलत भाई आपका कोई सवाल? सर अगर सर साइज दोनों इनपुट के सेम करने हो तो क्या करेंगे फिर? अच्छा, दोनों के अब साइज सेम करने हो तो समझ में, इसका दो तरीके हमारे पास। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि एक आप क्या करो, आपने जो ऊपर वाली इनपुट, अब ये देखो, अब दोनों का साइज सेम करने के लिए इसका और इसका साइज थोड़ा सा फर्क है। क्यों फर्क है? ये देखो, थोड़ा सा गैप यहाँ से आ रहा है और थोड़ा सा गैप यहाँ से। एक रीजन, मैंने इसके अंदर ये एम एक्स इस्तेमाल किया, मार्जिन एक्स एक्सिस से दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं खत्म कर देता हूँ, रो लिखा, और यहाँ पर इसके अंदर मैं ये वाली चीज इस्तेमाल करता हूँ, ये सेव किया और इसको यहाँ पे। अब ये देखो, अब दोनों की ये बराबर हो गई। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, आपने अब अगर उसको बराबर करना है तो उसके लिए फिर क्या करो, ये देखो, ऊपर जैसे 6 कॉलम दिए हुए हैं, नीचे मैं 12 कॉलम दूंगा, तो क्या हो जाएगी, दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि ऊपर अगर मैंने दिए हुए हैं 12 और नीचे तो ऑलरेडी मेरे पास 12, फिर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके बराबर सेट हो जाएगा। दोनों की हाइट सेम करने के लिए आपको फिर कॉलम उसके मुताबिक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। या तो अपने कॉलम की रेंज बढ़ा दो ऊपर से कॉलम की, ठीक है, या जो आपने अंदर कॉलम दिए हुए उसकी रेंज आप बढ़ा के उसके बराबर उसको सेट कर सकते हो उसामा भाई। ठीक है, इस तरह आप इन दोनों का साइज सेट कर सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर कॉलम दिए, अब मैं यहाँ पे ऊपर क्या करता हूँ, 12 की जगह पे कर देता हूँ इसे 4 कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे मैंने 12 कॉलम इस्तेमाल किए हैं। तो ये देखो, जो ऊपर वाले की रेंज है वही नीचे वाले की रेंज होगी मेरे पास। अब दोनों बराबर हो गए कॉलम। ठीक है, तो वो आपके पास उस हिसाब से, अगर आप इसको भी 4 करते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स को 4 करते हो, ऊपर वाले के मुताबिक ही लिखते हो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। उससे छोटा क्यों हो जाएगा कि मेरे पास ये देखो उसके अंदर इस्तेमाल, 4 कॉलम के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए जो भी काम करना है उन 4 कॉलम्स के अंदर रह के करना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैंने ऊपर 4 कॉलम दिए हैं, लेकिन जो इनपुट है मेरी वो मुझे इसके अंदर पूरी ही शो हो, ठीक है, तो उसके अंदर फिर क्या करो, फिर आपने जो कॉलम दिए हुए हैं उनकी रेंज बढ़ा दो, कि यहाँ पे आप 12 लिख दो। ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो, ये आपके पास यहाँ पे 12 के 12 कॉलम पूरे आ गए। ये आपकी पूरी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे आपको इस तरह, ये देखो,
ठीक है, ये कुछ तरीका होता है, इस तरह हम इसको उसामा भाई कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर लेकर आ सकते हैं। और कोई सवाल उसामा भाई? ईमान आपका कोई सवाल? तलक भाई आपका कोई सवाल? कोई चीज ना समझ आई हो आप लोगों को? उसामा भाई क्लियर आपको? कोई और सवाल यस वगैरह? सर, क्लियर। चलो ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप लोगों का टास्क मैं बता दूं, टास्क क्या आप लोगों का? टास्क आप लोगों का यही है कि आप लोगों ने इसी तरह एक कार्ड बनाना है, ठीक है, और उस कार्ड के अंदर ये सारा काम वगैरह करना है। आप कल कार्ड के अंदर मैं आप लोगों को इमेज वगैरह भी लगा के दिखा दूंगा, कार्ड में इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप कार्ड यहाँ से भी मिल जाएगा, ये देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये देखो यहाँ से बना बनाया भी मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है। देखो अब इसके अंदर में जो चीजें इस्तेमाल हो रही है हमारे पास वही इस्तेमाल हो रही है, डेव इमेज, ठीक है, वही हमारे पास सारी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। ये देखो कार्ड की LI, एंकर का टैग, सिर्फ चेंज हमारे पास कहाँ पे हुआ, हमारे पास सिर्फ ये क्लासेस चेंज हुई है, बस क्लासेस भी चेंज नहीं हुई, क्लासों का नाम वही है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, बस क्या है थोड़ी सी चीजों का बीच में डिफरेंस आया हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास सारा वही चीज है जो कि हमारे पास पहले होता था, ठीक है। मिस फराना आप खैरियत, इतना लेट से आपने ज्वाइन किया? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो सा आपने टास्क वगैरह का जो लिया है, तो ये ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि क्या कैसे चीज? टास्क करना है? सर, ये जो सा अभी टास्क दिया है, ये आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि ये टास्क पे काम करना है? हाँ हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ऐसा मसला नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप के अंदर भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये बनाना है, कर दूंगा मैं, कोई ठीक है मसला सर। नहीं। ओके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा कोड वगैरह भी चाहिए हो तो कोड वगैरह भी आप लोगों से मिल सकता है, जो हम क्लास में ही काम करते हैं ना, आप लोग को हो तो मैं आप लोगों को इसका कोड भी ग्रुप में शेयर करवा दिया करूंगा, कोई ऐसा मसला है? अच्छा अच्छा, चलिए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में शायद जुबैद भाई ने भी इसी वजह से क्लास वगैरह अटेंड नहीं की फिर। अच्छा खैर, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो आज की क्लास ये थी, आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे अपनी, ठीक है। ध्यान भाई बूटस्ट्रैप के साथ CSS को लेके चल सकते हैं। अच्छा उसामा भाई, बूटस्ट्रैप के साथ CSS को लेके चलना ना आपका, इसके अंदर आपको हर चीज बूटस्ट्रैप की बनी बनाई मिल जाती है उसामा भाई। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको CSS की जरूरत पड़ी, आप देखो ये कार्ड बनाना था, CS की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, या बटन को सेंटर में लाने के लिए पड़ती है, या कोई कलर वगैरह चेंज करने के लिए, या टेक्स्ट वगैरह की चेंजिंग के लिए, या कार्ड के बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए, वो सारी चीजें हमारी CSS के बगैर हो रही हैं। हाँ, जहां पे अगर हमें CS की जरूरत पड़ेगी इनके अलावा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी क्लास जो के बूटस्ट्रैप के अंदर ना हुई, तो पहली बात के बूटस्ट्रैप के अंदर तकरीबन सारी क्लासेज हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्या हो, आपको जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसी चीज हो कि बूटस्ट्रैप के अंदर ना हो, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप CSS को इस्तेमाल कर सकते हो साथ, ठीक है। अदरवाइज आपने CS की फाइल नहीं बनानी, ठीक है उसामा भाई। इसलिए उससे क्या होता है ना, CSS से हमने जो जान जो छुड़वाई है वो इसी वजह से छुड़वाई कि हमें वो ना करनी पड़े, नहीं तो फिर हम HTML CSS पे भी काम कर सकते थे। इसको ऊपर आने की मेन रीजन ये होती है कि हमें CSS ना करनी पड़े, हमारा टाइम सेव हो जाए। हमारा टाइम सेव होगा तो फिर हम इसके ऊपर मूव करते रहेंगे, इसी के ऊपर हमारी फाइलों के ऊपर भी लोड नहीं पड़ता। उसके ऊपर वो जो हमारा सिस्टम होता है उसको दो दो फाइलें रीड करनी पड़ती है, पहले HTML के कोड को रीड करता है, फिर उसके ऊपर CS अप्लाई करवाता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप का तरीका होता है कि आपकी एकदम फाइल रीड हो जाती है सारी, बनी बनाई मिल जाती है, इसके ऊपर वर्किंग करने में भी आसान काम होता है। अभी देखो कार्ड बनाना कितना आसान था इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है, इनको इस्तेमाल करना। तब आपका जो टास्क है, आप लोगों ने इसी तरह ही कार्ड बनाने हैं, एक लाइन के अंदर ये 3 कार्ड बनाने हैं, आप लोगों ने 3 कार्ड बना लीजिएगा, ठीक है। किसी एक के अंदर इमेज लगा लीजिएगा, किसी के हेड में, किसी की बॉडी में, ठीक है, इमेज लगा लीजिएगा। कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करिएगा, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर वगैरह ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, किस तरह बनाना है आप लोगों ने, तो आप लोग वो बना लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई का कोई सवाल, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है सर। चलो ठीक है, ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, और अगर आप लोगों ने वो फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया हुआ 3 मार्च वाला, तो वो फिल कर लो, और अपने रिलेटिव्स वगैरह में भी शेयर करवा सकते हो जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट रखते हैं,
वो भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ओपन फॉर्म है, कोई भी फिल कर सकता है इसको। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।